हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवीएस पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑल द रूल्स रिगार्डिंग यूजेज ऑफ द का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कितने रूल्स हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। और पॉइंट नंबर वन ये है कि सपोज कीजिए जब आपको किसी जाति को कंप्लीट एक साथ पूरी जाति को बोध कराना हो। जाति मतलब कैटेगरी, जैसे कि काऊ हो गया एक जाति, घोड़ा एक जाति, बहुत सारे घोड़े हो सकते हैं, बॉय गर्ल, राइट। तो इस तरीके से किसी जाति को, पूरी जाति को अगर बोध कराना हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, किसी सेंटेंस में हॉर्स आए सब्जेक्ट के रूप में ये यूज हो सकता है, तो उस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, द हॉर्स। या फिर काऊ, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, द काऊ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, गाय दूध देती है, राइट। बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी लिखाते हैं, तो क्या होता है, गाय दूध देती है, तो आप क्या लिखते हो, काऊ, काऊ गिव्स मिल्क। लेकिन चूंकि हम लोग इन जनरल यहाँ पे बोल रहे हैं कि गाय दूध देती है, और ये गाय यहाँ पे पूरी गाय जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, इस वजह से इसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द काऊ गिव्स मिल्क, ना कि काऊ गिव्स मिल्क। फॉर एग्जाम्पल गाय एक जानवर है, तो क्या लिखोगे, द काऊ इज एन एनिमल। या फिर कुत्ता एक जानवर है ना, कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो स्टार्ट कैसे करोगे, डॉग से नहीं, द डॉग। क्या लिखोगे, द डॉग, द डॉग इज एन एनिमल। तो यहाँ से समझने वाली बात ये है, ये सेंटेंस वगैरह के पीछे मत जाओ, समझने का मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जब पूरी जाति को आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, उस केस में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। उस नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब बोलोगे सर ये सिंगुलर कॉमन नाउन बोल रहे हैं आप, है ना, अगर ये प्लूरल हो जाए तब क्या करेंगे, उसका भी केस समझते हैं। देखो अगर प्लूरल रहे, जैसे गायें दूध देती हैं, अब यहाँ पे अगर इन जनरल ये बोल रहा है तो उस केस में द का प्रयोग नहीं करेंगे। इन जनरल है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे प्लूरल कॉमन नाउन के पहले। लेकिन अगर बहुत सारी गायें हैं और उन गायों को आप जानते हो कि ये गाय हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, बोलने वाला जान रहा है, सुनने वाला जान रहा है, दोनों जान रहे हैं कि ये हाँ ये गाय वही है जो अच्छी दूध देती हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पे द काउज लगाएंगे। जब जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है दोनों जानता है उसके बारे में, जिसके बारे में बात हो रही हो, राइट। तो पहले इसको इरेज कर लेने दो, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और भी रूल्स हैं, वो सब देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमने क्या देखा, काउज का केस हमने लिया, अब हॉर्स का भी ले सकते हैं। जैसे कि द हॉर्स इज़ यूजफुल, जो घोड़ा है वो उपयोगी होता है, घोड़ा उपयोगी होता है। अब घोड़ा जैसे हमने बोला तो पूरे घोड़े जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द हॉर्स का यूज किया गया, क्योंकि हॉर्स क्या है, कॉमन नाउन, और ये पूरी जाति को बता रहा है, इसलिए। नेक्स्ट, अगर यही प्लूरल रह जाए तब क्या करेंगे, उस केस में हम लोग इन जनरल, जब सेंस जनरल सेंस में हो तब वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि घोड़े यूजफुल होते तो क्या लिखोगे, घोड़े, जैसे मैंने बोला तो बोलोगे हॉर्सेस आर यूजफुल, हॉर्सेस आर यूजफुल, राइट, हॉर्सेस आर यूजफुल। देखो अब मैं इन जनरल सेंस में बोल रहा हूँ कि हॉर्सेस यूजफुल होते हैं, जो घोड़े हैं वो यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उस केस में इन जनरल हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि रोहित, रोहित इज अ बॉय, रोहित एक लड़का है, रोहित एक लड़का है, तो रोहित क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, इस वजह से इसके आगे मैंने ना ए का प्रयोग किया ना द का प्रयोग किया। प्रॉपर नाउन के पहले नहीं यूज होगा आर्टिकल, द का भी प्रयोग नहीं होगा। सेम एग्जाम्पल और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि श्याम इज ए बॉय, देन रीटा इज ए गर्ल, राइट। उसके अलावा अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो लेके चलते हैं, जैसे कि सोना है, राइट। तो उस केस में सोना क्या है, सोना एक अनकाउंटेबल नॉन है, सोना गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं,
तो क्या गोल्ड कैसा होता है, येलो कलर का, तो क्या लिखोगे, गोल्ड इज येलो, क्या लिखोगे, गोल्ड इज येलो। ये जो गोल्ड है वो कैसा है, पीला होता है। सोना कैसा होता है, पीला होता है। देखो इसके आगे मैंने द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन है, इस वजह से। मिल्क ये भी अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है। स्पेसिफिक केसेस को छोड़ करके हम लोग कभी भी अनकाउंटेबल नॉन के पहले द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज करो जिस कॉमन नॉन की बात हो रही हो वो प्लूरल हो, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया, या फिर ऐसे अनकाउंटेबल नॉन हो जिसके बारे में आप जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप भी जान रहे हो कि अगर उस अनकाउंटेबल नॉन को, तब जा कर के उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा कब कब बात हो रही है, अगर वक्ता और श्रोता पहले से जानता है कि किस अनकाउंटेबल नॉन के बारे में बात हो रही है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नॉन के बारे में बात हो रही है, या फिर प्लूरल कॉमन नॉन के बारे में बात हो रही है, तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि द का प्रयोग वहीं पे होता है खास करके जहाँ पे अगर श्रोता और वक्ता दोनों पहले से जिस चीज़ के बारे में बात हो रही उसके बारे में जानता हो, तब जा कर के हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, राइट। ये हम लोग डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो में भी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए द हॉर्सेस आर गुड, जो घोड़े हैं वो अच्छे हैं। अभी हम लोग उस घोड़े की बात कर रहे हैं, बहुत सारे घोड़ा है, और उसकी बात कर रहे हैं जो कि हम जानते हैं, मैं जान रहा हूँ और आप भी जान रहे हो कि देखो ये सारे घोड़े हैं, ये बहुत अच्छे घोड़े हैं, दिखा करके बोल रहा है कि हाँ देखो ये है, जिसके बारे में आप भी जान रहे हो और मैं भी जान रहा हूँ, तब जा करके ये द का प्रयोग हुआ। जैसे कि कहीं जा गए, सपोज करो बहुत सारे, आप इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी गंदा हो चुका है ना, फ्लोरीन की मात्रा कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे पॉन्ड ऐसे है जो कि ओपन होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा गंदगी है। तो अगर आप कहीं गए, घूमने गए, पॉन्ड के पास चले गए और देखे, आप और आपका दोस्त दोनों देखें, अरे ये तो पानी तो गंदा है, तो आप भी जान रहे हो, आपका दोस्त भी जान रहा है, तो क्या बोलोगे, द वाटर इज डर्टी। अब देखो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नॉन है, फिर भी आपने द लगाया, क्यों, क्योंकि अब आप जानते हो कि ये जो पॉन्ड है, इसमें जो पानी है ये कैसा है, डर्टी है, और आप देख पा रहे हो, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो, और जो मैंने पहले भी बता चुका है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ आपको कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन हो, इफ़ इवन वहाँ पे कोई राजा की बात हो, कोई लड़के की बात हो, कोई पेन का बात हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ये काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नॉन कुछ भी हो सकता है, कॉमन नॉन में भी आ सकता है, और ये कोई और भी नॉन हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन होगा। अगर ये स्टोरी टेलिंग के केस में आए, स्पीच में आए, डिस्कोर्स में आए, तो उस केस में सबसे पहले, जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, तब हम लोग ए या फिर एन लगाएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही, चूँकि पहले हम लोग जान नहीं रहे थे इसके बारे में, इसलिए हमने ए या फिर एन लगाया, इनडिफिनिट आर्टिकल, और जैसे ही हम जान चुके हैं इसके बारे में, तब अगले बार से हम लोग क्या करेंगे, इस नॉन के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब इसका परिचय हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ गर्ल, पहले सेंटेंस में देखो मैंने बोला मैंने एक लड़की देखा। अब ये जो लड़की है इसके बारे में आप नहीं जान रहे हो, मैं बस बोल रहा हूँ इन जनरल कि हाँ वहाँ पे एक लड़की थी, उसके बारे में बात हो रही, तो देखो यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ। अब जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में देखोगे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया क्या से, द गर्ल वाज वीपिंग। अब इस केस में मैं बात कर रहा हूँ इसी लड़की के बारे में जिसको मैंने देखा, तो अब आप जान चुके हो कि किस लड़की के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो गर्ल है, इन जनरल अगर गर्ल बोल दिया जाए तो ये कॉमन नॉन है, लेकिन यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, डेफिनिट। और डेफिनिट केस में हमने क्या किया है, डेफिनिट इंटीग्रल का भी, सॉरी डेफिनिट आर्टिकल, नॉट इंटीग्रल, मैं मैथमेटिक्स में चला गया, तो डेफिनिट आर्टिकल का यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही हम लोग को ये स्टोरी देखते तो क्या होता था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ ग्रेट किंग, देयर वाज अ ब्रेव किंग, तो स्टार्टिंग में आ लग रहा था, है ना। लायन के केस में भी वहाँ पे देयर वाज अ लायन, और उसके बाद नेक्स्ट वाले से द लॉयन, नेक्स्ट वाले से द से स्टार्ट होता था।
तो ध्यान रखिएगा, जब स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करना हो उस समय पे ए या फिर एन जो भी अप्लीकेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन साउंड में क्या आ रहा है, क्या वो वॉवेल आ रहा है या फिर वो कॉन्सोनेंट आ रहा है। वॉवेल आएगा तो एन, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जब वाक्य में नॉन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नॉन, कैसा हो, नॉन उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके फिर बाद नॉन हो, तो उस केस में ये जो फर्स्ट वाला नॉन है इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल है आई लाइक द स्वीट्स ऑफ कोलकाता, तो यहाँ पे स्वीट नॉन ऑफ प्रीपोजिशन और कोलकाता क्या है, फिर से नॉन, तो यहाँ पे देखो नॉन प्रीपोजिशन नॉन, तो इस केस में हमने क्या किया, इस नॉन के पहले द का प्रयोग किया है, इस नॉन के पहले द का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अभी क्या है, अभी आ रहा है आम का सीज़न है ना, अभी आम का सीज़न है। अब सपोज करो अभी तो छोटे होंगे आप, तो क्या बोलोगे आप, किसी पेड़ पे आप देखे तो क्या बोलोगे, द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट रिप। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंगो क्या है, नॉन, यहाँ पे ट्री क्या है, नॉन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए तो इसके पहले मैंने क्या किया, आर्टिकल द का प्रयोग किया, डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे पूछोगे सर तो यहाँ पे क्यों द का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे भी किसी पार्टिकुलर ट्री की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर ट्री की बात हो रही है, या फिर ट्री कहोगे तो सर कॉमन नॉन भी है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। दोनों लॉजिक से आप चलोगे तो यहाँ पे द आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे द आया। लेकिन इस केस में ये प्रॉपर नॉन था सर, इस वजह से इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको पहले मैं इरेज कर लूँ, है ना, इसको इरेज कर लिया जाए। पर्वत श्रेणी वगैरह के नाम में हम लोग रेंजेज ऑफ माउंटेन जो होते हैं उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बड़े केस में माउंटेन है, ये कोई सिंगल एक चोटी नहीं है, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये सिंगल चोटी नहीं है, बल्कि एक रेंजेज ऑफ माउंटेन है, जैसे हिमालयाज, राइट। तो इस केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज। सो विंध्याज की भी श्रेणी है, माउंटेन श्रेणी है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, हिमालयाज क्या है, रेंजेस ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर ये किसी एक चोटी कोई पीक को बता रहा होगा उस केस में द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट के केस में, स्नोडॉन के केस में, माउंट आबू के केस में, इस केस में द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट छठा, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे है अंडमान निकोबार, तो उस केस में क्या लिखोगे, द अंडमान या द निकोबार। वेस्ट इंडीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिला करके एक कंट्री बनाया गया है, या फिर एक सिंपली कह सकते हो एक रीजन बनाया गया है जिसको आप वेस्ट इंडीज़ बोलते हो, जिसका क्रिकेट टीम भी खेलता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई एक कंट्री है जिसका टीम है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, उनको मिला करके वेस्ट इंडीज़ को बनाया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान, द निकोबार। सो आइलैंड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, द लगा करके बुलाएंगे। नेक्स्ट, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल जो भी है, इस तरीके के जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। तो आप सारे रूल्स देखते जाइएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, एक कॉमन सा सेंस इसमें से आपको समझ में आएगा। पूरी जाति को बोध कराना हो, पहले से जानकारी हो, तब जा कर के द का सिंपल सा अर्थ समझिएगा, डेफिनिट है ये, डेफिनिट। ठीक है, तो डेफिनिट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए द का प्रयोग होगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो काम नहीं होगा। जैसे कि द गंगेज, कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, द गंगेज, द इंडस, द इंडियन ओशियन, द वे ऑफ बंगाल एक्सेट्रा। तो इस केस में देखो यहाँ पे महासागर, सागर, खाड़ी सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं, डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट 8th, बड़े ग्रंथ के नाम जैसे कि हो गया बाइबल, हो गया आपका महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द महाभारत। तो इस तरीके से जो भी बड़े बड़े ग्रंथ आप देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का जो है, तो जो भी है
सबके पहले द का प्रयोग होगा बड़े बड़े ग्रंथ के आगे। नेक्स्ट है 9th, आकाशीय पिंड, दिशा या फिर जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दुनिया में अगर वो अकेला है, सूर्य हो गया, जैसे कि चांद हो गया, ये सब दुनिया में इकलौता है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अर्थ, पृथ्वी, इकलौता। अब पृथ्वी जैसे बहुत सारी चीज़ और होंगी वहाँ पे प्लैनेट, लेकिन इकलौता तो है हमारा अर्थ, पृथ्वी। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और दिशा पहले ही आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा, ए या फिर एन का प्रयोग नहीं होगा। एन ईस्ट नहीं बोलोगे आप, हमेशा बोलोगे द ईस्ट, द वेस्ट, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड, द वेस्ट। तो यहाँ पे देखो ईस्ट वेस्ट ये क्या हो गया, डायरेक्शन के लिए, ये सब इकलौता एग्जिस्ट करता है इस वजह से। ओके। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, अब बहुत सारे द हिंदुस्तान टाइम्स हो गए या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन। तो जितने भी न्यूज़पेपर है उसके बारे में कुछ बोलना हो तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि सर यहाँ पे तो डेफिनेट किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, जैसे द अर्थ, द सन, द मून, ये तो हो गया कि इकलौता ही एग्जिस्ट ही करता है ये। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स। अगेन इस केस में भी आप वही सेंस लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ ये पॉइंट नंबर 9 वाला, तो वैसा ही सेंस आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा चीज़ की बात, ऐसी चीज़ों की बात हो रही है जो एग्जिस्ट करता है, एक कर सकते हैं मोनूमेंट की तरह, इकलौता, जिसके बारे में लोगों को मालूम है, डेफिनिट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट 12, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार वगैरह सुने हो ना, बांसुरी, ये सब के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। द तबला, द हारमोनियम, माय फॉल्ट, द गिटार, एक्सेट्रा। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले, चाहे तबला हो, वायलिन हो, हारमोनियम हो, गिटार हो, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी, इन सब के नामों के पहले भी वही चीज़ है। ये हवाई जहाज़ का कुछ नाम दिए होंगे, इकलौता एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके बारे में लोग जान रहे हैं, डेफिनिट केस है। समुद्री जहाज़ डेफिनिट केस है। रेलगाड़ी का नाम आप देते हो, डेफिनिट केस है। जैसे कोई एक्सप्रेस का नाम होता है ना, द राजधानी एक्सप्रेस, तो आप जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, डेफिनिट केस, द का प्रयोग होगा। ठीक है। द तेजस एक्सप्रेस, मेघदूत, विक्रांत, एक्सेट्रा। देन देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि यूएसए, उसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन इन जनरल चूँकि ये देश हैं प्रॉपर नॉन में आएंगे, जगह का ही तो नाम है, तो प्रॉपर नॉन में आएंगे, तो इस वजह से इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर, सूडान, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्सेप्शन जो है इन सबको बस याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूके, तो वो लोग क्या लिखते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द नीदरलैंड्स, द सूडान। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शन है, बस इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। द यूएसए, द यूएसएसआर, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, एक्सेट्रा, बस 2-4 और मैक्सिमम होंगे तो होंगे। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रम बताने वाला। ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर मतलब जो श्रृंखला बताए, क्रमबद्ध तरीके से जो नंबर्स बताते हैं, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकेंड, द फिफ्थ, द नाइन्थ। कितने पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था, ही वॉज एट द फर्स्ट पोजीशन, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर इसको लेटर्स में लिखेंगे तब, ऐसा नहीं कि 1 लिखा है और उसमें इसके आगे लगा दिया द 1, नहीं, द फर्स्ट पोजीशन, द सेकेंड पोजीशन, द फिफ्थ पोजीशन, लाइक दैट। नेक्स्ट है रूल नंबर 16। अब देखो कुछ नॉन के पहले एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स नहीं, एडजेक्टिव्स बोला जाता है, विशेषण। तो
नॉन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो हम लोग जो नॉन है उसके जस्ट पहले नहीं लगाएंगे आर्टिकल, बल्कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द पुअर मैन, द पुअर मैन। तो देखो इस केस में हमने क्या किया, पुअर के पहले द का प्रयोग किया। द पुअर मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, द पुअर मैन आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपने डिग्री पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री होता है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब हुआ कंपेयर करना एक दूसरे को। तो इस केस में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात करें। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे, जहाँ पे सेंस आए सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर होने का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर होने का सेंस। जहाँ से जिस शब्द से आपको लगे कि सुपीरियर होने का यहाँ पे सेंस आ रहा है, उस केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह है क्लास में सबसे खूबसूरत। तो देखो यहाँ पे सबसे सुपीरियर होने की बात आ रही, इसलिए द मोस्ट लगेगा, ठीक है। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं, सी इज द मोस्ट। सुपरलेटिव जैसे ही आया द लगेगा। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो देखो ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। ग्रेटर होता कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेट नॉर्मल। तो यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑफिस, सिनेमा, थिएटर एंड सर्कस वर्ल्ड। इन सब के पहले जो सर्कस वगैरह वर्ड हैं, इनके पहले द का प्रयोग होता है। तो ये भी आप अगर याद रखना चाहो तो, जैसे कि प्लेसेस, कुछ मोनूमेंट्स वगैरह था, उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, द का प्रयोग कर रहे थे। सेम वैसे ही इसको भी आप याद रख सकते हो कि ठीक है, ये भी कुछ ऐसा होगा जहाँ पे प्लेस होगा, पर्टिकुलर होगा, इसके नाम के पहले द का प्रयोग करना है। जैसे कि शी इज़ गोइंग टू द ऑफिस, शी इज़ गोइंग टू द सिनेमा, शी इज़ गोइंग टू द सर्कस। और अगर आप केवल और केवल कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहोगे, वर्बल, तो बोलने में हम लोग कभी कभी इसमें द नहीं भी लगाते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू ऑफिस, शी इज़ गोइंग टू सिनेमा, शी इज़ गोइंग टू सर्कस। लेकिन ग्रामेटिकली देखा जाए तो उसमें द का प्रयोग होना चाहिए। चलिए, ये था आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स हो सकते थे, सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। हाँ, अब कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं बालक जिसमें हम लोग आर्टिकल को क्या करते हैं, ऑमिट करते हैं। ऑमिट मतलब वहाँ पे नहीं यूज करते। वो सारे केसेस भी हम लोग क्या करेंगे, जब आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। अभी आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट चलेगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेट चलेगा। एमसीक्यू वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें सब कुछ डाल दिया जाएगा। उसमें हम लोग केसेस ऐसे भी लेके चलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उस केस में हम लोग ऐसे ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन के पहले नहीं यूज होता है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई, जैसे मैंने अभी दिखाया था, मोहन इज अ बॉय, मोहन गोज देयर। आप ये नहीं बोलोगे द मोहन गोज देयर या फिर द अ मोहन गोज देयर, इस केस में आर्टिकल नहीं लगेगा। भाषा वगैरह का नाम जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा संयम रखेंगे। पहला तो हो गया प्रॉपर नाउन, जो हमने डिस्कस किया था अभी केसेस में, मोहन, सोहन, इन सब के केस में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अब भाषा का नाम हो जाए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बहुत सारे जितने भी भाषा आप दे लो, जितने भी भाषा आपको आती है, जितने भी भाषा का नाम जानते हो, किसी भी भाषा के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। भाषा के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। विषय का नाम हो उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। आप ये नहीं बोलोगे अ मैथमेटिक्स या फिर अ फिजिक्स, राइट। तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं अगर वहाँ पे सब्जेक्ट का भी नाम आए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। बीमारी के नाम के आगे नहीं लगता, त्यौहार के नाम, पर्व वगैरह का जो नाम है उसके आगे नहीं लगता। तो और भी एक दो एक्सेप्शन है, तो उसकी बात मैं कर लूँगा, ज़्यादा नहीं, एक दो और बचे होंगे मुश्किल से। जैसे खेल कूद वाला जो भी आपका है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, इन सब के पहले भी हम लोग जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स पॉसिबल हो सकते हैं द का प्रयोग करने के केस में, या फिर ए या फिर एन
पिछले वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनिट इनडेफिनिट किसको बोलते हैं, डेफिनिट क्यों बोला जाता है, इनडेफिनिट क्यों बोला जाता है, ए एंड एन को, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। अब तक अगर आप वीडियो में बने हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग entire video and see you again in the next video. Thank you.